बड़ी करीब संगति सी उसकी परमेश्वर दे नाल, इन्नी ज्यादा संगति सी भी बाइबल दे स्कॉलर दसदे ने जिहड़े काफी महारथी हुंदे ने, वो कहंदे कि परमेश्वर स्वर्ग विच सी और हनोक धरती ते सी। इस तरीके नाल नहीं सी। वो कहंदे सी कि कदी-कदी हनोक सीधा ही स्वर्ग विच चले जांदा सी और प्रभु दे नाल चलदा सी, और कदी-कदी परमेश्वर सीधा धरती ते आ जांदा सी और हनोक दे नाल चलदा सी। इन्नी जबरदस्त संगति सी उन्हां दी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दा स्कॉलर एक प्रचार कर रहा सी, कहंदा तुसीं परमेश्वर दे पैरां दे निशान देख सकदे सी अगर तुसीं हनोक दा जीवन देखो। हालेलुया। असल च परमेश्वर वाकया च नाल चलदा सी। बाइबल दसदी सानूं लूका दी किताब 24 अध्याय च वो दो बंदे जिहड़े यीशु दीयां गल्लां करदे जा रहे सी, उन्हां दे नाल परमेश्वर नाल चलिया। असल च जो परमेश्वर दीयां गल्लां करदे ने, जो प्रभु दी संगति च रहिंदे ने, परमेश्वर वाकया च उन्हां दे नाल चलदा है। हालेलुया। और जदों परमेश्वर नूं किसी दा चाल चलन प्रसन्न कर दिंदा है, हालेलुया, बाइबल च लिखा है परमेश्वर उन्हें चुन लेता है आपदे नाल सदा दी संगति करने वास्ते। हालेलुया। आज तुहाडा चाल चलन परमेश्वर नूं पसंद होना चाहिए है। सुनिए ध्यान नाल, बाइबल दसदी विश्वास द्वारा उन्हें परमेश्वर नूं की करता सीगा, खुश करता सी। कि उन्हें परमेश्वर नूं कुछ दिता सी कि प्रभु खुश हो गया? नहीं, बाइबल नहीं दसदी। पर उनका जीवन ही इस तरीके का सी कि परमेश्वर हनोक तो खुश होया और परमेश्वर ने हनोक नूं ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि तुसी प्रभु दे नाल चलना चाहते हो, हैं चलना चाहते हो, मैं तुहाडी कोई मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। ये तुसी खुद करनी है, आपकी मदद तुसी खुद प्रार्थना करनी है। हर रोज वचन पढ़ा करो और जो जो वचन सुनन नूं मिलता है आपके जीवन च लागू करो। हालेलुया। और हनोक नूं इन्हां दिनां च थोड़ा जिहा ध्यान नाल पढ़िए, सुनिए ध्यान नाल। इब्रानी दी किताब 11 अध्याय जिहड़ा असीं वेख रहे ना भी विश्वास द्वारा उन्हें परमेश्वर नूं प्रसन्न कर दिता। जेड़े बंदे दा इब्रानी 11 च नाम आ गया ना, बंदे जबरदस्त बंदे सी, विश्वास वाले बंदे सी, योधे बंदे सी, कुछ भी कर सकते सी जिन्हां दा नाम इब्रानी 11 अध्याय च आया है। हालेलुया, हालेलुया। कि असीं प्रभु दे नाल चल सकते हां, कि सानू विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह सानू उठा के ले जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं, दिल तो विश्वास है कि हम, हालेलुया, असल च एक दिन उठाए जावांगे, साडा दुखा दा समा खत्म हो जाएगा, साडी संसारिक यात्रा खत्म हो जाएगी और साडी स्वर्गीय यात्रा जिन्हों अनंत काल दा जीवन कहने हां, जिन्हों चोखा जीवन कहा जाता है, जिन्हों की कह सकते हो जीवन असली कहा जा सकता है, तो साडा शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ के वचन समाप्त करांगे। पहला कुरिन्थियस 11 अध्याय 2 वचन। पहला कुरिन्थियस 11 अध्याय 2 वचन। कोई दूसरा कुरिन्थियस 11 में पढ़ ले, कंफ्यूजन ना अगर किसी को मिले। पहला कुरिन्थियस 11 अध्याय 2 वचन। पहला कुरिन्थियस 11 अध्याय 2 वचन पढ़ो जल्दी। जिस प्रकार मैं तुहानू रीतां सौंपियां उसे प्रकार तुसीं उन्हां नूं फड़ी रखो, पर मैं चाहुंदा हां जल्दी, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। कहना मैं तुहाडे विषय ईश्वरीय धुन लगाई रखता, भी परमेश्वर वाली सोचता रहना, धुन लगा के रखता। इसलिए कि हाँ। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हालेलुया। पौलुस कहता है कलीसिया नूं, कहना मैं तुहाडे बारे सोचता रहना, क्योंकि मैं एक ही बंदे नाल तुहाडी गल कराई है। हाँ, अगों कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कि मैं तुहानू कलीसिया नू एक कुंवारी दे वांगू जो पवित्र है परमेश्वर नू सौंप दवांगू। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे पौलुस कहता मैं डरदा भी है गल तो कि जिवें सांप ने अपनी चितराई से हवा को बहकाया, आप दे दिमाग दे नाल हवा नू की करदा सीगा, भरमा दिता सीगा, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। कहता मैं डरदा जिवें सप ने हवा नू भरमाता
ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਚੋਲਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਭਰਾ ਰਮਨ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੀਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿੱਦਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਆ, ਡੇਟ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਚੋਲਾ ਆਪ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੇਵਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਾਈ? ਅਸੀਂ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। और सुनिए ध्यान, एक शुरुआत हो चुकी है कि यीशु मसीह का आना बड़ा जल्द है। हालेलुया। तुम बड़िया चीज़ों की तैयारी करते हो ना? करते हो कि नहीं करते? करते भी हो कि नहीं करते? घर चुके बड़ा काम करना, पहले तैयारी करोगे हैं? बाइबल च लिखा तुहाडे चों किहड़ा इस तरीके का जिन्हें घर बनाना होवे ते आपदे घर च बैठ के पहले हिसाब किताब नाल आवे भी कितना खर्चा होएगा, कितनी मजदूरां नूं देनी पवेगी दिहाड़ी, है ना? सब चीज़ों का असीं हिसाब किताब लगाउने हां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ, 4-5 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਨ ਕਲੀਸਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ उठाया जाएगा। उस दिन की बनेगा धरती का? उधर कौन सुसमाचार प्रचार कर सकेगा? हालेलुया। और कौन कह सकते हैं अपने पापा को तौबा दे वास्ते प्रचार किया जाएगा? सब मजा किरकिरा हो जाएगा, उधर कुछ भी नहीं बचेगा। आज मौका है, तैयारी कर लो। आज कलीसिया को परमेश्वर आपदे लोकां द्वारा कह रहा है तैयारी कर लो। वचन च लिखा है तैयारी कर लो। हालेलुया। ते पंज कुआरियां दे वांगू बाहर खड़ा होके खटखटाना ना पवे। सुनिए, उधर फिर कोई भी आवाज नहीं आएगी, उधर एक ही आवाज आएगी, मैं तुहानू जानदा ही। तुहानू पता है शब्द किन्ना वास्ते वरत्या जाएगा? दूजी कौम दे लोकी नहीं आके कहणगे प्रभु दरवाजा खोल। तुहानू पता कौन कहेंगे? बोलो, मसीह कहेंगे। और मसीहा नूं ये जवाब मिलेगा, मैं तुहानू नहीं। मैं नहीं चाहता अपनी कलीसिया जो किसी ने जवाब मिले मैं तुहानू जानदा ही नहीं। हालेलुया। आखिरी वचन कहने जन समाप्ति करते हैं। यिर्मयाह कहंदा बलवान आपदे बल ते मान ना करे, धनवान आपदे धन ते मान ना करे, है ना। बुद्धिमान अपनी बुद्धि के ऊपर कमांड ना करे। अगर मान करे इस गल ते प्रभु नूं जानदा है ते प्रभु नूं समझदा है। हालेलुया। उधर प्रभु कह सके मैं इन्हां लोकां नूं जानदा हां, मैं इन्हां लोकां नूं समझदा। वचन च लिखा, मत्ती दी 10 अध्याय च लिखा है, उस दिन अगर कोई मेरे तो शर्मावेगा तो मैं उस तो शर्मावांगा। लिखा अगर कोई मेरा अंगीकार करेगा तो मैं स्वर्ग दे सामने ओदा अंगीकार करांगा और मन्नागा मेरा बेटा मेरी बेटी स्वर्ग के अंदर आने दे योग हैगी। हालेलुया। वही लोग योग होंगे जो संसार तो बाहर निकल के, तुहानू पता, सुनी सुनी ध्यान नाल, तुसी संसार च रहिंदे हो पर संसार तुहाडे अंदर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। कई लोगों को समझ आया कि नहीं है, फिर कहना चाहना संसार च जरूर रहो पर संसार तुहाडे अंदर होना नहीं चाहिए। तुहानू पता तुहाडे अंदर एक ऐसा संसार हो सकता है जिसमें यीशु मसीह कहा गया है। यूहन्ना कहता है, कहता तुसी उन्हां तों ना डरो, कहता क्योंकि जो तुहाडे अंदर है वो उस तो जो संसार च है किते वड्डा है। हालेलुया। साडे अंदर कौन है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। और लिखा वो उस तो वड्डा है जो संसार च है। संसार च किया बहुत वड्डा संसार है। संसार दी गंदगी, ऐशो आराम, शैतान। अरे उन्होंने कहता तुहाडे अंदर वो है जो इस तो बहुत वड्डा है। हालेलुया। तुहाडे अंदर एक बहुत वड्डा संसार रहिंदा है जिसनूं यीशु मसीह कहा जाता है, जो धरती तो स्वर्गा तो भी वड्डा है, वो तुहाडे अंदर ही है। हालेलुया। आपदे अंदर थोड़ा जिहा ध्यान करो, आपदी आत्मा नूं जगाओ, तैयारी करो। हालेलुया। ताकि जिद्दनों आवे एक चमक्के दे नाल असीं उठाए जाइए। हालेलुया। है विश्वास? है विश्वास? मैनूं भी है। हालेलुया। सी परमेश्वर ते विश्वास करते हो कर सकते। हालेलुया।